हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर मेथड टीचिंग। यह लेक्चर मेथड होता क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी, लेक्चर मेथड इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। जो लेक्चर मेथड है ये कदीम जो है तरीक़ा तदरीस है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज़म। ये आम तौर पर जो है आइडियलिज़म की जो फिलॉसफी है उस पर बेस करता है। दिस मेथड रेफर्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक टू स्टूडेंट। द एम्फेसिस इज़ ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। इसका जो मेन मकसद होता है वो किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और इसका जो ज़ोर होता है कि टॉपिक को खोलकर अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के सामने वो मवाद, वो कंटेंट, वो मटेरियल रख दिया जाए। द टीचर क्लैरिफाइज द कंटेंट मैटर टू द स्टूडेंट बाय यूजिंग गेस्टर्स, सिंपली डिवाइस, by changing voice, changing position and facial expression। यानी एक टीचर क्या करता है कि वो जो मवाद है सिंपली तौर पर स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर देता है और अपने फेस एक्सप्रेशन से उनको समझाता है उस टॉपिक के बारे में। टीचर आर मोर एक्टिव एंड स्टूडेंट आर पैसिव। इसमें क्या होता है कि जो टीचर का रोल होता है वो मोर एक्टिव रोल होता है, जबकि स्टूडेंट का रोल जो होता है वो पैसिव का रोल होता है। यानी टीचर नॉलेज देता है जबकि स्टूडेंट नॉलेज रिसीव करते हैं। बट द टीचर आल्सो आस्क टू क्वेश्चंस टू कीप द स्टूडेंट अटेंटिव। लेकिन क्या होता है इसमें कि जो टीचर होता है वो कोशिश करता है कि वो स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछे ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन को हासिल किया जा सके। दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल एंड कैन बी यूज अमंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस मेथड को हम जो है लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट सेव्स टाइम एंड आल्सो कवर सिलेबस। ये क्या करता है कि आपके वक्त की बचत करता है और पूरे सिलेबस को जो है वो कवर करता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर टीचर्स एंड डज नॉट रिक्वायर एनी अरेंजमेंट। ये मेथड बिल्कुल ही एक सादा मेथड है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं और टीचर है तो वो दोनों मिलके ये जो है उसकी पूरा कर देते हैं। इट प्रोवाइड्स इन अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन ऑफ द टॉपिक्स एंड लाइंग स्ट्रेस ऑन सिग्निफिकेंट आइडियाज़। यानी इसमें क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीचर को स्टूडेंट्स को, और उनसे स्ट्रेस को जो है वो कम करता है। नए नए आइडियाज़ कंडक्ट होते हैं। इट ब्रिंग्स अ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड टच, इट इम्प्रेस आर इन्फ्लुएंस द पीपल। यानी ये एक वो पॉइंट होता है जिसमें क्या करता है टीचर के पास एक मौका होता है कि वो जो किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से बता सके, अपने स्टूडेंट्स पे इन्फ्लुएंस कर सके। This method is useful large classes but it is also has some limitations। इस मेथड को हम एक बड़ी क्लास पर इस्तेमाल कर सकते हैं पर उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस मेथड मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लिसनर। ये मेथड स्टूडेंट्स को क्या बनाता है? पैसिव लिसनर बनाता है, यानी एक्टिव लिसनर नहीं बल्कि पैसिव लिसनर बनाता है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर पीपल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट के लिए एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट है। प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी क्या कहती है? वो फोकस करती है लर्निंग बाय डूइंग में। इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें ये जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस का ख्याल नहीं रखती। इट डज नॉट डेवलप पावर ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग
of the students. It becomes monotonous to the student. ये जो है स्टूडेंट्स को इतना पावर नहीं देती, ठीक है. ओके, though this method has much limitation but still it is the most used method. इस मेथड में कई सारी खामियां हैं, लेकिन फिर भी आज भी इस मेथड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. द लेक्चर मेथड कैन बी मेड इफेक्टिव बाय यूजिंग फॉलोइंग पॉइंट्स. मैटर शुड बी अरेंज्ड प्रॉपरली. इसमें सिर्फ चंद बातों का हमें ख्याल रखना होता है कि हमने जो भी मटेरियल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है उसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. ओके, टीचर शुड हैव प्रोसेस इन बिटवीन द लेसन. दीज शुड बी एबडेंटेंट रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक. इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उस टॉपिक को बार बार रिपीट करे. द टीचर शुड इनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस. टीचिंग एड्स शुड आल्सो बी यूज्ड टू मेक द लेक्चर इफेक्टिव. अगर टीचर इसमें जो है टीचिंग एड का इस्तेमाल करेगा, डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, तो टीचर लेक्चर मेथड मोर इफेक्टिव बन सकता है. The content of the lecture should be logical and according to the standard of the students. हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आपने बच्चों को पढ़ाना है तो जो मटेरियल आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनकी नॉलेज के हिसाब से हो. ऐसा ना हो कि आप के सामने जो बच्चे बैठे हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं, उनका मोराल बहुत हाई है और आप उनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, या आपके सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो हैं बहुत ही बेसिक लेवल के और आप उनको एडवांस लेवल की चीज़ें समझा रहे हैं. तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना. Okay, thus we conclude that the lecture method can be very effective if it is made more interactive and interesting for student. तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जो लेक्चर मेथड है ये बहुत ही कारआमद है. अगर हम चाहते हैं कि इसको कामयाब करें तो हमें इसको मोर इंटरेस्टेड और इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग से मुराद ये है कि उसको थोड़ा दिलचस्प बनाना पड़ेगा, उसमें अट्रैक्टिव चीज़ें डालनी पड़ेंगी और उनको अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लेक्चर मेथड. मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.